पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम के, पढ़ा सो पंडित होय। खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय। वेद पुराण पोथी पढ़े, प्रेम बिना ना हो। अपनी छवि बनाए के, जो मैं पी के पास गई। जब छवि देखी पीहू की, तो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के, मोसे नैना मिलाए के, मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के, मोसे नैना मिलाए के। बात अधम कह दी नीरे, मोसे नैना मिलाए के। बात अधम कह दी नीरे, मोसे नैना मिलाए के। कहने का मतलब है कि छाप और तिलक सब छीन ली, यानी आपकी जो पहचान, आपकी जो आइडियोलॉजी, वो सब छिन जाती है जब आप प्रेम से किसी से, हृदय से किसी से मिल जाते हो। तो कहने का मतलब है जो कांग्रेस, बीजेपी, जिस तरह की पार्टियां, वो सब छिन गई। क्यों छिन गई? कि सत्य के करीब, प्रेम के करीब आ गए। तो छाप तिलक सब छीन ली, तो उसे नैना मिला के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा। अपनी सी रंग दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। प्रेम बटी का मदबा पिलाए के, प्रेम बटी का मदबा पिलाए के। मतवारी कर दी रे, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़िया। बहिया पकड़ हर ली रे, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुगाघन कीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। मोहे सुहागन कीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। ये क्यों गा रहा था मैं, ये क्यों कह रहा था मैं? छाप तिलक सब छीनी, मोसे नैना मिलाई के। कहने का मतलब ये है कि जब आप सब चीजों से दूर हो जाओगे, प्रेम में आ जाओगे, तभी आप जुड़ पाओगे। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। जब तक आप प्रेम नहीं करोगे, नफरत करोगे, तब तक आप किसी से जुड़ नहीं सकते। और नफरत के कारण किसी से जुड़ोगे, किसी दूसरे से नफरत करते हो इसलिए दूसरे से जुड़ोगे, तो वो जुड़ाव लंबा नहीं होगा। 14वीं सदी के अंदर अमीर खुसरो पटियाली, जो एटा जिला में लगता था, अब कासगंज में, जहाँ पैदा हुए, 8 राजाओं का जिन्होंने राज्य देखा, मुस्लिम थे, लेकिन कितनी सूफियाना बात कही, कितनी गहरी बात कही। वही बात कही कि प्रेमी पड़ पर
वही बात कही कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, ये किसी और ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और खुसरो ने क्या लिखा, देखिए 14वीं सदी में जब कहते हैं कि इस्लामी शासन रहा था भारत के अंदर और बहुत जबरदस्त शासन था, उसके अंदर खुसरो क्या लिखते हैं, खुसरो लिखते हैं जो इस देश की मिट्टी के अंदर की जो खुशबू है, जो इस देश की पहचान है, जो इस देश का कहते हैं कि इस देश का जेस्चर है, इस देश का जो हम कहते हैं कि इस देश का सारा जिस पर सब कुछ बैठा हुआ है, वो खुसरो लिखते हैं। और खुसरो उस समय लिखते हैं जिस समय कहते हैं कि शायद इस्लाम का दबदबा था, उस समय उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, यानी प्रेम की पाती यानी प्रेम की बात कोई ही करता है, वरना तो लोग नफरत की ही बात करते हैं। वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना ना होए, कुरान भी लिख दिया, वेद भी लिख दिया, पोथी भी लिख दिया। चलो वेद लिख सकते थे, पोथी लिख सकते थे, लेकिन कुरान भी लिख दी, कितना जबरदस्त। क्यों? इन सबसे ऊपर इन्होंने प्रेम को कहा कि जब तक प्रेम नहीं है ये कुछ नहीं है। और मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि प्रेम जगत का मूल है, प्रेम जगत का आधार है, और प्रेम के बगैर कुछ नहीं। आप कैसे? आपको किसी से नफरत करने के लिए कुछ समझदार होने की जरूरत है, कुछ ज्यादा समझदार की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, कुछ ना कुछ कारण चाहिए नफरत करने के लिए, कुछ ना कुछ रीजन चाहिए। लेकिन प्रेम करने के लिए कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। यही प्रेम की खासियत है, क्योंकि प्रेम प्रकट होता है, प्रेम किया नहीं जाता, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, बस प्रेम हो जाता है। और जो नफरत है वो की जाती है, वो सिखाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है, वो दिखाई जाती है, लेकिन प्रेम स्वयं से प्रकट होता है। इसीलिए प्रेम को परमात्मा कहा गया है और प्रेम को ईश्वर की संज्ञा दी गई। और जो कहते हैं ईश्वर से प्रेम करो, मैं उनसे कहता हूँ प्रेम ही ईश्वर है। अब आगे की बात करते हैं हम, क्योंकि प्रेम जन्म नहीं लेता, प्रेम तो बोध होता है, प्रेम तो स्वयं ही प्रकट होता है। और ये सब मैं बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस देश में नफरत की बातें बहुत होती हैं, लेकिन प्रेम की बात बहुत कम लोग करते हैं। और हम जो बात करेंगे वो आज इसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे। और आज देखिए वीडियो बड़ी होगी आज, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। अब ये थोड़ी आध्यात्मिक बात है, लेकिन हमारी जो सोच है ना वो इसी आइडियोलॉजी पे है। अगर आप इसे आइडियोलॉजी कहो, मैं तो कहूँ तो ये तो आइडियोलॉजी के परे है, ये तो फिलॉसफी के भी परे है, ये तो सहज ज्ञान है। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, मतलब खुद को प्रज्वलित करो, खुद की रोशनी में नहाओ, बाहर से किताबें पढ़कर इधर उधर की सुन के, मेरी सुन के मत देखो, अपने दिल में झांको और अपने दिल में झांक के निर्णय करो, यही बुद्ध कहते हैं। तो अगर ज्ञान की बात करेंगे तो हम बुद्ध से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई ज्ञान तो अंदर से प्रकट होता है, बाहर से किताबें पढ़ के, शास्त्र वही पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया ना कोई। तो कहने का मतलब ये है कि जो अज्ञानी है ना, जो बिल्कुल जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो भी संसार के लिए खतरा नहीं है। जो परम ज्ञानी है उसका भी संसार के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये दोनों समझ जाते हैं। अज्ञानी को तो पता ही नहीं है कि भाई क्या है, तो वो किसी से नफरत नहीं करता, और ज्ञानी समझ जाता है कि भाई इस संसार में नफरत की कोई जगह नहीं है। जब वो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है कि प्रेम ही ईश्वर है, तो तभी तो वो कह देता है कि जाओ प्रेम करो। तो जो परम ज्ञानी है और जो अज्ञानी है उनसे कोई दिक्कत नहीं। जो अल्प ज्ञानी है, जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, उनसे इस देश को खतरा है। जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे इस देश को खतरा है, इस संसार को खतरा है। तो हमने इसीलिए कहा है कि प्रेम की बात करेंगे आज। और देखिए आज की जो वीडियो है ये अपने मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का जो हम लोग बनाना चाहते हैं, देखिए पार्टी हमारी मजबूरी है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर पार्टी के बगैर हम कर नहीं सकते, एकजुट नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी बनाने का ये प्रायोजन नहीं है कि हम भी कोई छोटे से गुट में बटे जा रहे हैं, क्योंकि मैं पार्टी को पार्ट कहता हूँ, छोटा हिस्सा कहता हूँ। लेकिन क्योंकि इस व्यवस्था में जाना है तो एक पार्टी एक जरिया है, लेकिन हम पार्टी से बढ़कर बात कर रहे हैं।
पार्टी हमारे हक दिलाने के काम कर रही है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है या हमारी जो फिलॉसफी है या जो हमारी सोच है वो बनाने से नहीं है, वो तो स्वनिर्मित सोच है, वो तो कहते हैं ईश्वरीय सोच है, वो तो प्रेम की सोच है और प्रेम का ही आधार है। और कहते हैं ना, प्रेम में कोई प्रमाण पत्र नहीं चलता, लेकिन क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं में ये कागज पत्र की जरूरत होती है तो इसलिए पार्टी बनाने की जरूरत है, तो हम पार्टी बना रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारे नाम दिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि मनोज ये नाम करो, वो नाम करो। किसी ने कहा वृद्ध समाज पार्टी, किसी ने कहा बुजुर्ग एकता पार्टी, किसी ने कहा पेंशनर एकता पार्टी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा लेबर पार्टी, किसी ने कहा स्वराज पार्टी, किसी ने कहा स्वराजी पार्टी, किसी ने बहुत सारे नाम आए, मतलब इतने नाम आ रहे हैं और लोग देते जा रहे हैं, नाम देते जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा इन सब नामों के में से कुछ नाम ऐसे थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे जैसे वृद्ध पार्टी किसी ने कहा, बुजुर्ग पार्टी किसी ने कहा। लेकिन फिर बड़ा गहन चिंतन किया तो अगर हम वृद्ध कहते हैं या हम पेंशनर कहते हैं तो हमारा बड़ा दायरा सीमित हो जाता है। और जब हम पार्टी बनाएं तो हमारी विजन इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त सोच होनी चाहिए कि वो पूरे देश को क्या, पूरे समाज को, विश्व को परिलक्षित करे और संदेश दे। तो ऐसा नाम होना चाहिए और नाम भी बड़ा छोटा होना चाहिए। और नाम छोटा होना चाहिए, लेकिन कई नाम ऐसा ना रख लें कि जिससे बड़ा हम लोग कनेक्ट ही ना कर पाएं, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद जो मुझे समझ में आया कि पार्टी का नाम बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा रखो पार्टी का नाम, लेकिन हमें छोटा नाम चाहिए जो जुबान पे चढ़ जाए। तो इन दोनों का ये है कि हम एक्रोनिम यूज कर सकते हैं। एक्रोनिम का मतलब ये है कि शब्दों का पहला जो कहते हैं पहला शब्द है किसी का, तो पहला अक्षर ले लिया या फर्स्ट वर्ड ले लिया, उनको मिला के हमने कर लिया। जैसे कि बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का आप हो गया, तो यही नाम प्रचलन में होते हैं। तो एक्रोनिम हम कर सकते हैं जिससे हम छोटा नाम हो जाए, लेकिन वो एक्रोनिम जो हो उसमें एक संदेश जाना चाहिए, उसमें एक उसके अंदर भी अपनी एक बात होनी चाहिए। तो मोटी बात इस लब्बो लुआब पे पहुंचे कि एक्रोनिम हमें क्या चाहिए, वो महत्व करता है, क्योंकि वो अगर अपने आप में मीनिंगफुल हुआ तो वो सारा संदेश दे देगा। तो मुझे ऐसा लगा कि हम इस योजना बना रहे हैं, ये सब चीज बना रहे हैं। देखिए, पार्टी के नाम का मैं एक्रोनिम का खुलासा कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर उसका नाम रखने की मैं जिम्मेवारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं ये सोचता हूँ और जो मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, थोड़ा बना रहिए, थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि शुरू में ही वीडियो थोड़ी आध्यात्मिक सी हो गई और फिर हम जाके पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। हम कृष्ण की भी बात कर सकते हैं, जैसे कृष्ण ने हमें सिखाया, जैसे बुद्ध ने हमें सिखाया कि अपो दीपो भवो, खुद ही ज्ञान को प्रज्वलित करो अपने अंदर। ऐसे हमें कृष्ण ने क्या सिखाया? कृष्ण ने सिखाया हमें कि जीवन में संतुलित रहो, जीवन में आप ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, समभाव रहो, ना बुरा ना अच्छा, सम दृष्टि देखो और जीवन के अंदर संतुलित रहो, बैलेंस रहो, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तो अति किसी चीज की नहीं करनी है, जीवन जीना है तो संतुलित होके जीना है और संतुलन में ही जीवन निहित है। ये जीवन पूरा, सृष्टि पूरी संतुलन पे, संतुलन बिगड़ जाए तो सब चीज बिगड़ जाती है। लेफ्ट राइट सब कुछ संतुलन करना है हमें। तो हम देश को संतुलित विचारधारा देना चाहते हैं, देश के अंदर संतुलित बात करना चाहते हैं। राम की तरह हमें मर्यादा आनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है कि हमें अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। मर्यादा यानी हमें अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, कर्तव्य पता होना चाहिए और हम उससे अलग ना हो। तो हमारा कर्तव्य क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें बुद्ध की तरह हमें अपने अंदर दिया जलाना चाहिए, अमीर खुसरो की तरह हमें प्रेम की बात करनी चाहिए, कबीर दास जी की बात करनी चाहिए। बहुत सारे संत हैं, तो ये सब हमारे मार्गदर्शक हैं। इन्होंने जो कहा ना, ये हमें आगे ले जाएगा। जो इस देश की कल्चर है ना, वही हमें रिप्रेजेंट कर सकती है। बाकी किसी देश की कोई आइडियोलॉजी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। हमारे देश की जो कहते हैं ना, जो तहजीब है, जो तमीज है,
जो मिलकर रहने की बात है, जो प्रेम की बात है, वही हमें आगे बढ़ाएगी। हम लौट के आ जाते हैं अपनी बात पर। हम ये कह रहे थे कि हमें पार्टी बनानी चाहिए, लेकिन पार्टी को एक शब्द में समेटना बड़ा मुश्किल है। अगर हम वृद्धों से समेटते हैं या पेंशनर से समेटते हैं तो हमारा मामला छोटा हो जाता है। तो हम करें तो करें क्या? तो हमने एक्रोनिम वाला रास्ता अपनाया। एक्रोनिम का रास्ता अपनाने का मतलब ये था कि हम 4-5 शब्द की कोई पार्टी बनाएं और उसको मिलाकर एक शब्द बना ले, लेकिन वो शब्द अपने आप में मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ पर पहुँचे हम। तो शब्द को मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और वो शब्द मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले शब्द बोल दूँ शब्द क्या शब्द है, मैं शब्द बोल देता हूँ, और उसके बाद शब्द क्यों है उसके विषय में आप भी बात रखना, मैं भी रखना। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो फिर हम शब्द बदल लेंगे। लेकिन देखो, वृद्ध, जब हम वृद्ध कहते हैं तो इसका मतलब है कि समाज जिसने हमें दिशा दी, जिसने अपना पूरा जीवन लगाया, वो अंतिम पड़ाव पर है। तो कहते हैं ना कि बुजुर्गों से पास बैठोगे तो ज्ञान की बात मिलेगी। तो वृद्ध बड़ा अच्छा शब्द है, और वो क्योंकि पेंशनर की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो वृद्ध से ही जुड़ता है। वैसे तो विधवाएं हैं, विकलांग हैं, सब लोग हैं, लेकिन पेंशनर का मूलभूत जो है ना वृद्ध से जुड़ता है। लेकिन फिर वृद्ध है तो फिर उसमें युवा कैसे आएगा, उसमें महिला कैसे आएगी, उसमें बच्चा कैसे आएगा? क्योंकि हमें तो सबका बनना है, लेकिन हमें वृद्ध को भी समेट के रखना है। तो इन सबसे कनेक्शन जोड़ने, वृद्ध एक अकेला सा रह जाता है। वृद्ध जब कहते थे अलग सा हिस्सा हो गया, एक छोटा सा हिस्सा हो गया, लेकिन वृद्ध चाहिए भी। तो हमने क्या किया, हमने क्या नाम बनाया? हमने नाम बनाया, बोल दूं? बहुत इंतजार हो गया, इतनी वीडियो देख ली आपने, बोल देना चाहिए मुझे लगता है। अब ज़्यादा बोल के फिर उसके बारे में बताऊंगा क्यों। हमने बनाया बापू। हमने जो शब्द लिया वो है बापू, BAPU, बापू। वृद्ध क्यों और बापू क्यों? वृद्ध यानी एक हिस्सा जिसका कोई किसी से रिलेशन नहीं है, लेकिन जब आप बापू कहते हो तो क्या एक रिश्ता जुड़ता है। कैसा रिश्ता जुड़ता है? कोई वृद्ध दूसरे वृद्ध को बापू नहीं कहता। जो उसके बच्चे होते हैं, जो उसके नाती पोते होते हैं, जो उसके धी देवते होते हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सम्मान में, जो जवान लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सम्मान में अपने से बड़े को क्या कहते हैं? बापू। बापू यानी आदर का शब्द। तो इस शब्द में आदर भी है, इस शब्द में वृद्ध भी है, और इस शब्द में वृद्ध और जवान का रिश्ता भी है। क्योंकि वृद्ध खुद को बापू नहीं कहता, जवान खुद वृद्धों को बापू कहते हैं। और बापू शब्द तो गांधी जी के लिए भी प्रयोग हुआ था, वो अलग एक बात है। क्योंकि मैंने कहा था ना, वो शब्द ऐसा होना चाहिए। तो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमें पता है कि उनके नेतृत्व में हमने किस तरीके से आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और बड़े बड़े लोगों ने जो उनसे पृथक विचारधारा थे, उन्होंने भी उनका लोहा माना, अंग्रेजों ने भी उनका लोहा माना, सब ने उनका लोहा माना। और क्योंकि बापू से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बापू यानी जवान को भी कनेक्ट कर रहा है, बुजुर्गों को भी कनेक्ट कर रहा है, और लीडरशिप भी दिखा रहा है, और सब कुछ दिखा रहा है। और इसके आगे पार्टी वार्टी कुछ नहीं, बापू सबके हैं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। तो बापू ही हमें लगता है रहेगा, उसके आगे ना हम पार्टी लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे, तो बापू रहेगा। बापू की जो स्पेलिंग है वो BAPU है, और BAPU अगर बापू कहकर हम संबोधित करेंगे तो फिर आप उसके अंदर मुझे बताओ, ये 4 शब्द हैं। B से भारतीय भी हो सकता है, P से पेंशन भी हो सकता है, BAPU, U से यूनिटी भी हो सकता है, और A से कुछ और हो सकता है, ऑल हो सकता है, या और भी शब्द हैं। A से होता है, बहुत सारे शब्द हैं, A से आदर्श भी हो सकता है। तो BAPU का अगर हमारे को कोई ऐसा 4 शब्दों का शब्द मिल जाता है जो इसको विस्तार दे दे, लेकिन मुझे लगता है कि बापू अपने आप में सब कुछ कह देता है। बापू इतना बड़ा अर्थ रखता है अपने आप में, वो जवान को कनेक्ट कर रहा है, वो बच्चों को, महिलाओं को, सबको कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि सबको बापू से, अपने पिता से प्रेम होता ही है। और पिता यानी लीडर, पिता यानी जो परवरिश करे, पिता यानी जो परिवार की देखभाल करे। माँ भी वही है। तो माता पिता जो जिस तरह से अपने परिवार को संभालते हैं, बापू जो होगी वो सबको संभाल सकती है। अपने आप में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत शानदार शब्द है। तो मुझे तो बापू बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है ये कमेंट में ज़रूर लिखिए।
अगर आपको बापू पसंद है तो कमेंट में लिख देना BAPU, बापू। और लोगों से कहूंगा कि इसका देखिए, अगर हमें एक और इसको 4 शब्द मिला के अगर इसमें कुछ मिल गया तो ठीक, वरना हम इसे आजाद कहेंगे कि बापू की व्याख्या आप अपने अनुसार कर सकते हो। अगर वो 4 शब्द हमें ऐसे और मिल गए, BAPU के डिफाइन करते हुए 4 शब्द बेहतर शब्द मिल गए तो ठीक, वरना हम बापू अपने आप में बहुत कुछ कहता है तो बापू से ही हम लोग रजिस्टर्ड करा लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बापू शब्द सही है? क्या बापू शब्द जवानों को जोड़ता है? क्या बापू शब्द देश से रिश्ता कायम करता है? क्या बापू सबके लिए हितकारी है? क्या बापू आदर का प्रतीक है? और क्या बापू हमें रखना चाहिए क्योंकि वृद्धों का प्रतीक है? तो मुझे जरूर बताएं और कमेंट में लिखें, तो हम फिर आगे अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये तो आज मैंने नाम का खुलासा कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम लोग रख लेंगे, तुम नाम बताओगे मनोज। मेरे मन में भी बड़ी दुविधा थी कि कुछ चीजें मैं शेयर नहीं करता आप लोगों से कि मैं रख लूं, तो मेरा फिर स्वराज खत्म हो गया। मैंने जो चीजें जो बहुत क्रिटिकल हैं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, वो हम रख लेते हैं। लेकिन हमने बापू शब्द का किया, अगर कोई रख लेगा, मैं कहता हूँ कोई कई पहले से हमसे रजिस्ट्रेशन करा लेगा बापू शब्द का, तो भैया करा ले। लेकिन कहते हैं ना, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या हम बापू कहना छोड़ देंगे? बापू किसी का कॉपीराइट हो नहीं सकता। तो अगर हमें बापू शब्द नहीं भी मिला तो हम आपस में बापू पार्टी ही कहकर संबोधित करेंगे। और फिर जो जिसका कहते हैं ना, जिसकी बहुमत होता है, जिसकी भीड़ होती है, उसी का नाम चलता है, उसी को कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि बापू अब डरने की जरूरत नहीं। बापू किसी से नहीं डरे, बाप किसी से नहीं डरता। बाप सही निर्णय करता है, पिता सही निर्णय करता है, सही दिशा देता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो देश के पालन पोषण करने के लिए, देश को सही राह पे ले जाने के लिए बापू शब्द से बेहतर मुझे कोई शब्द नहीं लगता। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी बापू शब्द इतना अच्छा लगता है, इतना शानदार लगता है, इतना जबरदस्त लगता है, तो उसको जरूर लिखिए। और देखिए, बाप क्या होता है, उसकी औलादें कैसी भी हो, कोई खराब हो, कोई अच्छी हो, कोई बुरी हो, लेकिन वो सब में प्रेम रखता है। इसी तरह जो बापू होंगे, जो जिससे लीडरशिप निकलेगी, लीडरशिप के बारे में बताऊंगा कि हमारी पार्टी कैसे काम करेगी, कैसे हम लोग संगठन बनाएंगे, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम सच्चे लीडर की खोज करेंगे। कोई नहीं, ऊपर से बड़ी बड़ी पार्टियों में ऊपर से लीडर चिपक जाते हैं, ऊपर से आ जाते हैं, पैसे दे के आ जाते हैं। तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कैसे लीडरशिप आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो सब हम देखेंगे और उसके भी नियम कायदे बनाएंगे, और ऐसे बनाएंगे जिससे ये राजनीति की दिशा और दशा चेंज हो जाए, ये पलट जाए। और एक बाप ही ये काम कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपसे आज इस शब्द का खुलासा करूं। बड़ी जद्दोजहद थी, बहुत कुछ था। देखिए, हाँ, एक बात और कहनी है, अगर ये शब्द आप ओके कर देंगे बापू, तो इसके पार्टी बनाने के लिए 100 वो सदस्य मांग रहे हैं। जो हमने बात हुई तो 100 सदस्य मांग रहे हैं। तो 100 सदस्यों में मैं चाहता हूँ पहला अधिकार उन लोगों का हो जिन्होंने इस आंदोलन को, वैसे तो आप सब ने किया, इसमें ज्यादा काम किया। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ वो लोग सदस्य बने 100 लोगों में जिन्होंने गली गली घर जाकर मेरा साथ दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आपने वीडियो में भी देखा, जो मेरे साथ जा रहे थे, सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली चुनाव के अंदर, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था, उसके अंदर लड़ रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों को इसका सदस्य बनाना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं है, 10, 15, 20 लोग होंगे ऐसे, उनको मैं सदस्य बनाना चाहता हूँ 100 में से। दूसरा हिस्सा मैं उनको करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे उस आंदोलन में आर्थिक रूप से मदद की। आर्थिक रूप से कहने का मतलब कि देखिए, कह देना, सपोर्ट कर देना बड़ी बात है, लेकिन पैसे से समर्थन जिन्होंने किया उस समय, जिन्होंने दान दिया बिगर ये जाने समझे कि क्या पता उनका पैसा कहाँ जा रहा है, ऐसे लोगों को भी मैं सदस्य बनाना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने, वो सबसे पहले आए, वो तब आए जब कोई शायद हमारे साथ या मेरे साथ विचारों से नहीं खड़ा था। पैसे से तो बहुत छोड़ दीजिए, विचारों से भी लोग नहीं खड़े हुए थे, तब वो मेरे साथ खड़े हुए। तो दूसरी कैटेगरी में ऐसे 20-25 लोग होंगे जिन्होंने मुझे दान दिया और मैंने चुनाव लड़ा, और इस पेंशन के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। तो मैं उन लोगों को मैं सदस्य बनाना चाहता हूं। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो बताना। और तीसरे में मैं चाहता हूं कि वो लोग जो लगातार मुझसे मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मेरे चैनल्स पे आए, वीडियोस के माध्यम से मुझे कहते हैं, तो ये 100 सदस्यों को मैं वो चुनना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे,
मेरे चैनल पे, जो लगातार कमेंट करते रहे, लगातार मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करते रहे, या मेरी बात सुनते रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे, और मुझे तरह तरह की बातें भी बताते रहे, मुझे ज्ञान भी देते रहे। तो इसमें से भी बहुत सारे लोग हैं, तो करीब 60-70 लोग ऐसे 30-40 लोग ये और 60-70 लोग वो जो आप लोग जो कमेंट करते हैं। ज़्यादा नहीं है, वो भी बहुत कम है, लेकिन वो जो लगातार है, लगातार लड़ रहे हैं, लगातार 10-10, 20-20 लोगों के जरिए पत्र पहुंचाए जिन्होंने, ऐसे लोग भी हैं, उनको हम बनाना चाहते हैं। लेकिन 100 में तो हम समटेंगे नहीं, क्योंकि 100 के अंदर तो काम होगा नहीं। 100 तो रजिस्टर्ड मेंबर चाहिए होते हैं, 100 रजिस्टर्ड मेंबर चाहिए होते हैं, 100 लोग हैं। लेकिन कहते हैं ना पार्टी का कहते हैं ना फाउंडर मेंबर, जिसने पार्टी बनाई, वो 100 नहीं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम उन फाउंडर मेंबर को 1000 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 सदस्य जो कागजों में लिखे जाएंगे, जो चुनाव आयोग के पास जाएंगे, वो शायद इन लोगों में से हों जो मैंने बताया कि जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से सहयोग किया दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर वो जिन्होंने हमें वैचारिक रूप से या हमारी बात को बढ़ाया आगे कमेंट के माध्यम से किसी के। तो 100 लोग तो ये हो गए, और बाकी लोग जो रहेंगे वो आप सब, वो जो कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस देखते हो, हमसे बात करते हो, हमें अपनी बात बताते हो, और हमारे साथ किसी ना किसी तरह हृदय से जुड़े हुए हो। तो ऐसे हजारों लोगों को हम प्राथमिक सदस्य बनाएंगे। पहले दिन या जो शुरू में इन सब का नाम दर्ज होगा, और इन सब को हम चाहेंगे कि ये सब प्राथमिक सदस्य तो नहीं कहेंगे, इनको फाउंडर मेंबर कहेंगे, जिन्होंने पार्टी बनाई है। तो इसको मैं सोचता हूँ जो पहली बार में हम जब धरना रखेंगे, पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे, तो इन सब सदस्यों को हम बुलाएंगे। जो आ सकते हैं वो आएंगे, जो नहीं आ सकते वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, 100 लोगों का हमें एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा। तो इन 100 लोगों से मैं बात करूंगा, आगे बताऊंगा कैसे बात करनी है। इनका हमें वोटर आईडी कार्ड चाहिए होगा अलग अलग प्रांत से, और इन लोगों से मैं वोटर आईडी लेकर और उनका एफिडेविट बनवाकर तैयारी करेंगे। कुछ हमें इसमें शायद धन की भी आवश्यकता हो, तो हम एक सदस्यता शुल्क रख लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब मिलके करेंगे। और मैं उसमें कोई ज़्यादा सहयोग देना चाहे तो ज़्यादा भी दे दे, लेकिन सदस्यता शुल्क रख लेंगे। आप बता दो कितना रखें एक सदस्य बनाने के लिए, 1000 रखें या 500 रखें, मेरे दिमाग में 2 हैं, तो वो भी हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे। और तय करने के बाद उससे जो पैसा बनेगा, क्योंकि पार्टी बनाने के लिए भी काफ़ी खर्चे हैं, 10,000 रुपये वहाँ जमा होते हैं, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, एफिडेविट बनवाने में 10-15 हज़ार रुपये, 100 एफिडेविट बनवाने लग सकता है, कागज़ पत्र में भी काम लग सकता है, और भी चीज़ें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, प्रिंटिंग मटेरियल, सब कुछ, ऑफिस बनाना, ऑफिस का ये सब कुछ करने में भी काफ़ी खर्चा आएगा। तो वो तो हमारी प्राथमिक सदस्यता से मिल जाएगा। जो जो हम सदस्य बनाएंगे उनको थोड़ा थोड़ा हम सब शेयर कर लेंगे। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, और धरना भी लगाना है हमें, उसका भी हमें एक्सपेंसेस होगा, तो उसमें से मैं अपनी तरफ से 10,000 के करीब मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा। यानी मैं काम शुरू कर दूंगा, और फिर जो सदस्य बनेंगे उनके जरिए हम इकट्ठा करके, हम काम रुकना नहीं चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल मैं इस काम के लिए अपनी तरफ से 10,000 मैं पेश करता हूँ कि मैं इसमें डाल दूँ। अभी मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो सदस्यता के माध्यम से हम उसे पूरा कर लेंगे। तो ये मेरी सोच है। आपको क्या लगा कि आपको भी ये नाम बड़ा अच्छा लगता है बापू? अभी हम संविधान बनाएंगे पार्टी का, अपनी का। अभी हम इसके अंदर कैसे हमारे लीडरशिप चुनेगी, कैसे निर्णय होगा, वो सब भी मैं यहीं ऑनलाइन आपके साथ खुलासा करूंगा। और ये सब चीज़ें हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक प्रधानमंत्री जी अच्छी खबर दे दें और पेंशन का काम कर दें, तो उनका अति धन्यवाद होगा। और अगर पेंशन का काम होता है तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और कहते हैं ना, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगी। हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा पाएंगे जो पेंशन के अभाव में काल को ग्रसित हो रहे हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है, आपसे बड़ा वो है, तो आज कमेंट में लिख देना आप, अगर आपको ये नाम पसंद आ रहा है। क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सोचने के बाद मैंने ये सब किया है। और आपको अगर कुछ अलग भी लिखना है तो आप अलग भी लिखें, लेकिन अगर आप कुछ अलग बात लिखते हैं, कुछ उसकी कमी लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, तो मुझे उससे भी नॉलेज मिलती है। लेकिन सिर्फ अंधा कुछ लोग आ जाते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, वो मुझे गुस्सा दिला देते हैं, इसलिए मैं भी कभी कभी गलत लिख देता हूँ।
तो अब मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं आप ही पर ध्यान दूंगा, जो मुझे बेहतर बना रहे हैं, जो मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जो मुझे 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 सही राह दिखा रहे हैं। और जो मेरे को अपशब्द बोल रहे हैं, अब मैं उनको, किसी ने मेरे को बोला था, लिखा भी कि हाथी अपनी चाल चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो अब इनको भौंकने दो। हम अब अपने रास्ते पे निकल चुके हैं, जो होगा देखा जाएगा। गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखते रहिए मिनी संस्कृत।